अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ 8th क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आपका जो है हमने लास्ट टाइम 2.5 एक्सरसाइज कंप्लीट की थी वीडियो में। अब हम जो है ऑनवर्ड चलेंगे, एक्सरसाइज 2.6 करेंगे। तो हमारी वही सीरीज चल रही है, हमें स्क्वायर रूट निकालने हैं। देखिए यहाँ पर जो इस एक्सरसाइज में हमें जो स्क्वायर रूट निकालने हैं वो कुछ डिफरेंट हैं। वो यहाँ पर क्या है, फर्स्ट हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 के जो है क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट्स हम कवर करेंगे। तो 4 पार्ट्स में वो कह रहे हैं कि जो हमें गिवन नंबर्स हैं इसके आपने जो है वो स्क्वायर रूट निकालना है अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक आपने निकालना है। अब इसकी वजह है, फॉर एग्जांपल मैं इसका चले आपको एग्जांपल 2 पार्ट्स इस वीडियो में कंप्लीट करूंगा, बाकी आप खुद करेंगे। इसका सेकंड पार्ट है उसमें है 3 एंड इसका जो है फोर्थ पार्ट है वो है 7। जी हां स्टूडेंट्स, आपने जो है इनके स्क्वायर रूट निकालने हैं अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। अब आप सोचो कि इसके स्क्वायर रूट कैसे निकलेंगे स्टूडेंट्स। ये ऐसे नंबर हैं क्योंकि इनके हमें नहीं पता होता, क्योंकि जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं इसका तो हमें नहीं पता होता कि ये किस नंबर का स्क्वायर रूट बन के आपके पास 3 आया। तो इस वजह से हमें जब ऐसा सूरत हाल जब हमारे पास आती है कि हमें ना पता हो कि ऐसा ये कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करें तो ये 3 आंसर आता है या इसका स्क्वायर रूट लेंथ क्या होगा। तो इस तरह से हमारे पास ये नंबर जो होते हैं इसको हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर स्टूडेंट्स। तो हम स्टार्टिंग डेफिनेशन जब की थी तो हमने कहा था जिन नंबर्स को पी और क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते उसको हम जो है वो, अगर आप याद हो 7th क्लास में इस तरह से डेफिनेशन है, जिन नंबर्स को पी और क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते उसको हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। तो इस तरह से ये प्राइम नंबर जो है स्क्वायर रूट के अंदर आते हैं तो इर्रेशनल नंबर बन जाते हैं। तो हमें एक्चुअली यहाँ पर प्राइम नंबर दिए हुए हैं, हमें इसके क्या निकालने हैं, स्क्वायर रूट निकालने हैं अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक। एक्यूरेट तो पूरे नहीं निकाल सकते लेकिन हम 3 डेसिमल प्लेसेस को इसको निकाल सकते हैं वहां तक। तो हम निकालने कैसे हैं, प्रोसीजर आपका जो है वो डिवीजन मेथड की तरह का होगा। आप क्या करेंगे, आप इस तरह से लॉन्ग डिवीजन का ये साइन बनाएंगे और इसमें ये 3 लिखेंगे। अब आप जो है वो क्या करेंगे, जैसे आपने डिवीजन मेथड बताया हुआ है, आप इसके नियरेस्ट मल्टीपल ढूंढेंगे, स्क्वायर ढूंढेंगे। तो आपको पता है 1 था 1 ही होता है, 2 2 था 4 हो जाएगा, वो ज्यादा हो जाएगा, हमें इसके करीब ढूंढना होता है या इसके इक्वल। तो 1 1 था, यहाँ पर 1 रहेगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आ जाएगा। अब फ्रेंड्स क्या करना पड़ेगा, हम इस क्वेश्चन का 2 टाइम्स करेंगे तो ये आ जाएगा 2। अब देखो मैं यहाँ पर अगर 1 भी लगाता हूँ तो ये आंसर इससे बड़ा है 2 से। ठीक है फ्रेंड्स, हमें क्या करना पड़ेगा, अब पॉइंट लगाना पड़ेगा और एक होल पेयर आपका 0 0 का वो नीचे लेकर आना पड़ेगा यहाँ पर। तो इस तरह से 200 बन जाता है। जब आपने ये यहाँ पर पॉइंट के बाद नीचे पेयर उतारा है, नीचे लेके आए हैं तो यहाँ पर भी 0 पॉइंट लग जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप यहाँ वो नंबर लगाएंगे जो सूटेबल हो 200 के करीब आए। तो फ्रेंड्स आप जो है यहाँ चूज कर सकते हैं, लेकिन चलिए मुझे अंदाजा हो रहा है 6 पे जो है वो शायद हो जाए। तो 6 6 आपका आंसर आता है फ्रेंड्स 36। तो 3 कैरी करेंगे, 6 to 12 और 15 156। ये लेकिन कुछ कम है, हम ज्यादा कर सकते हैं। 7 7 आपका आ जाएगा 49, 9 4 कैरी करेंगे, 7 2 14 4 मिलाकर 18, तो 189 ये सूटेबल है। क्योंकि इससे ज्यादा करेंगे तो आप उससे ज्यादा हो जाएगा 200 से। 6 पे तो कम था, 7 पे जो है बिल्कुल सूटेबल, इसके नियरेस्ट मल्टीपल ढूंढ लिया हमने। तो 7 यहाँ लगाएंगे और 7 ही यहाँ लगाएंगे और आपका 189 यहाँ पर आ जाएगा। अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका आंसर आएगा बाकी 11। अब देखें 11 जो है, अब आपने जो ये 70 है ना, पॉइंट के अलावा आपने देखना है, ये पॉइंट 70 यहाँ पर नहीं है। आप देखिए पॉइंट के अलावा 70 लिखा, 70 का 2 टाइम्स कितना होता है, सबको पता है 34। अब 34 जो आ गया है, अब देखिए जब यहाँ पर 1 लगाऊंगा तो ये आंसर से बड़ा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक पेयर और नीचे लेकर आना पड़ेगा। इस तरह से स्टूडेंट्स यहाँ पर एक और पेयर जो है हम यहाँ पर हमने लगा दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए हम यहाँ पर सूटेबल नंबर ढूंढना है, यहाँ लगाएं, यहाँ पर लगाएं, इस 1100 के नियरेस्ट ढूंढ लें हम। तो वो एक्चुअली आपका वो नंबर है, ये मैं रफ वर्क कर रहा हूँ, यहाँ पर आप भी रफ वर्क कर लिया करें। चलिए मैं यहाँ पर कर देता हूँ रफ वर्क। तो 3 4 3, क्योंकि मुझे लग रहा है कि 300 गुजारी बात 900 आएगा, तो समथिंग करीब आ जाएगी वैल्यू। तो 3 पे किया है 3 9 4 3 12 2 1 कैरी 3 3 9 और 10, तो 1029। अगर मैं इससे ज्यादा करूंगा 4 4 पे तो वो ज्यादा हो जाएगा, हमें इसके नियरेस्ट चाहिए। तो 3 लगाएंगे यहाँ, 3 लगाएंगे यहाँ और देखिए ये आ गया है 1029। अब हमें क्या करना है, माइनस ही करना है। लेकिन यहाँ कैरी करेंगे, यहाँ से 10 हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा। तो 10 - 9 1, 9 - 2
7, फिर यहाँ पर तो हमने कैलकुलेट किया था, तो 0 - 0 वो आपका 0, तो 1 - 1 0, तो 71 आपका आंसर आ जाएगा। अब जो है ये जो नंबर है 173, देखिए अभी ये 2 डेसिमल प्लेसेस तक हमने निकाल लिया, हमें हमारा टारगेट जो है वो 3 डेसिमल प्लेसेस तक निकालना है आंसर। तो हम क्या करेंगे, फर्दर इसको जो है एक और पेयर निकाल नीचे देकर हम इसको करेंगे। तो हम एक और पेयर जो है वो यहाँ देखिए नीचे लेकर आएंगे। अभी 7100 बन गया और हमें 173 का 2 टाइम्स करना है। 173 का 2 टाइम्स जो है वो कितना होता है स्टूडेंट्स, आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 6 14, जी हाँ स्टूडेंट्स 346, तो हमें यहाँ से मिला है 346। अब हमें यहाँ पर सूटेबल नंबर लगा रहे हैं, इसके साथ क्या आंसर हमारा जो है वो इसके करीब आ जाए 7100 के करीब। तो देखिए अगर मैं यहाँ 2 भी लगाता हूँ तो 3462 बनता है, तो अगर 3 पे करूँगा तो 9000 बन जाएगा, तो ज्यादा हो जाएगा, हमें इसका मतलब 2 पे ही रहना है। तो 2 पे लगाएं, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर हमें देखना पड़ेगा कितना आता है। फिर रफ पे जाएंगे और देखेंगे 3462 × 2 कितना होता है, तो 2 2 4 4 हो जाएगा फ्रेंड्स, 6 2 12, 2 1 कैरी, 4 2 8 और 9 3 2 6, तो देखिए 6924 का आंसर है, 6924। अब आप माइनस कर देना यहाँ सब कुछ, ये 1 कैरी देगा इसको फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देगा 10, यहाँ 10 बन जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा, ये तो आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 10 - 4 6, और यहाँ से 0 था 0, ये फर्दर से कैरी देगा, ये 6 रह जाएगा, ये 10 माइनस जो है वो 9 को 1 देगा, तो 176 आपका रिमेन बच गया। तो हमें थोड़ा देखिए ये आगे भी हो सकता है, ये आगे कंटिन्यू है, जारी है, लेकिन हम जो है वो उसको यहीं तक कर रहे हैं, क्योंकि उसने कहा था कि 3 डेसिमल प्लेसेस तक आप हमें निकाल के दिखाएं। तो हमने जो है उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है वो 3 डेसिमल प्लेसेस तक हमने आंसर निकाल लिया है। इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, आप आंसर कैसे लिखेंगे, यहाँ पर देखें आप आंसर कैसे लिखेंगे, यहाँ देखिए, तो आपने एक्चुअली 3 का स्क्वायर रूट निकाला था, हमें वो पता नहीं था कौन सा नंबर इसका जिसका स्क्वायर रूट 3 आता है, तो हमें पता लग गया है ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 1.732। इस तरह से ये कंटिन्यू है, अप्रोक्सीमेट इतना आंसर निकला है। देखिए यहाँ पे मैंने इज इक्वल टू नहीं लगाया, ये इज इक्वल टू के साइन के होता है इक्वल, इसको कंकरेंट साइन बोलते हैं, ये अप्रोक्सीमेट साइन होता है, अप्रोक्सीमेट जो है 1.732 निकला है इसका आंसर। देखिए ये वो ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करें ऑलमोस्ट 3 आता है, ऑलमोस्ट आता है, लेकिन इसका एग्जैक्टली स्क्वायर 3 नहीं होगा क्योंकि ये आगे कंटिन्यू है, इसलिए हमने यहाँ अप्रोक्सीमेट का साइन लगाया है यहाँ पर 1.732, उसके मुताबिक उसने कहा था 3 डेसिमल प्लेसेस निकाल के दिखाएं, हमने वो निकाल दिया। सिमिलर स्टूडेंट्स इसका जो है 7 का आप जल्दी से निकाल लेते हैं, तो ये दोबारा से रफ की जरूरत पड़ेगी हमें, तो दोबारा से स्टूडेंट्स हमें जो है यहाँ पर चलिए मैं इसको ऊपर लिख लेता हूँ क्योंकि ये लेंथी होगा थोड़ा सा। हमें 7 का स्क्वायर रूट निकालना है, यहाँ पर 7 लगाएंगे, देखिए हमें इसका नियरेस्ट मल्टीपल ढूंढना है, 2 2 आपको पता है 4 होता है, 3 पे 9 लगेगा, इसलिए मैंने वो नहीं चूज किया, सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 आ जाएगा। अब देखें इसका 2 टाइम्स करेंगे 4 आएगा, लेकिन जब यहाँ 1 लगाएंगे तो 41 ज़्यादा होगा 3 से, तो हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा, यहाँ पॉइंट लगेगा, ये एक पूरा 0 का पेयर जो है वो नीचे लिखा है कि 300 बन जाएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पॉइंट लगे, हमें इसके नियरेस्ट नंबर ढूंढना है, तो 4 इसके साथ हम क्या लगाएंगे, पूरा इसके करीब आ जाए, नियरेस्ट मल्टीपल ढूंढने, तो 5 भी चूज कर लेते हैं, 300 आ जाएगा। तो देखते हैं कितना आता है, 5 पे 25 होता है, 5 2 कैरी 5 4 20 22, ये तो कुछ कम है, हमें ज़्यादा करना पड़ेगा। 6 पे करेंगे 6 6 36 होता है, 3 बचेगा, 3 कैरी करेंगे 6 4 24, 3 लाकर 27 आ जाएगा। इस तरह से ये तरीका है, अगर मैं 7 पे करूँगा आपको ज़्यादा हो जाएगा, इस तरह से 6 पे हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 276, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 24 बच जाएगा। नेक्स्ट पे हम 0 का नीचे लेकर आएंगे 2400, इसका हम 2 टाइम्स कर देंगे, तो 26 का 2 टाइम्स क्या होता है, 2.6 का 2 टाइम्स नहीं करना आपने 26 का 2 टाइम्स करना है, तो वो आता है, तो आपका बन जाता है आंसर, जैसे मैंने 2.6 का कर दिया 2 टाइम्स, तो वो आपका आंसर आ जाता है 52। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप इसका सूटेबल नंबर लगाना है, जो लगाना है तो 2400 के करीब आ जाता है, लेकिन जब मैं यहाँ 1 लगाऊंगा तो 500 को ही ऑलमोस्ट बन जाता है, तो 5 पे करूंगा तो वो तो ज्यादा आएगा, तो 4 पे हमें करना पड़ेगा, तो 4 पे करेंगे, जी हाँ 5 4 मल्टीप्लाई 4, देखिए 5 पे आप खुद करके देख सकते हैं, ज्यादा आएगा, उसकी वजह
रही है कि जब यहाँ 5 लगाऊंगा वो तो 525 बन जाएगा और वो तो फिर 24 से ज्यादा होने वाला है क्योंकि 5525 बन जाता है ऑलमोस्ट। तो हमें भी इसलिए 4 भी करना पड़ा है यहाँ पर। 4 4 16 होता है, 6 1 कैरी करेंगे, 4 2 8 9 5 4 20 होता है, तो 2096। अब हम माइनस करेंगे, सारा प्रोसीजर आपको माइनस करना पड़ेगा। यहाँ 10 बन जाएंगे, 10 माइनस 6 4, यहाँ पर 9 माइनस 9 0 और यहाँ हमने कैरी किया था इसको 3 माइनस 0 3 और 2 माइनस 2 तो 0 होता है, इसमें से 3 0 4 बच गए हैं। अब हमें क्या करना है 264 का जो है वो 2 टाइम्स करना है और नेक्स्ट हमें जो है वो एक और पेयर नीचे लेकर आना पड़ेगा, तो 3 टाइम्स तक हमने इसका आंसर निकालना है स्टूडेंट्स। इस तरह से एक और पेयर में नीचे लेके आ गया और अब आपने क्या करना है 264 का 2 टाइम्स करना है, सॉरी 264 का 2 टाइम्स 8 6 2 12 2 1 कैरी 2 2 4 5, यहाँ 528 इसका आंसर है। अब हम यहाँ सूटेबल नंबर लगा रहे हैं, जो यहाँ लगाएं तो आंसर आपका आ जाए। तो देखिए जब मैं यहाँ 1 लगाऊंगा तो 5000 तो बन ही जाता है ये, तो ये 30,400 है। तो देखिए अब कुछ रफ वर्क भी जो है वो थोड़ा देखना पड़ता है। तो 525 होता है 5 आई थिंक सो यही बेहतर रहेगा, 6 पे थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा आई थिंक सो। तो मैं यहाँ पर हम जो है ट्राई कर लेते हैं इसको, 5 2 8 5 पे कितना आंसर आता है 5 5 25 होता है, 5 2 कैरी कर देंगे, 8 5 40 होता है, 2 मिलाकर 42 2 4 कैरी करेंगे, 5 2 10 4 14 4 लगाकर 1 कैरी करेंगे, 5 5 25 और मिलाकर 26 हो जाएगा। देखें अगर यहाँ से भी अंदाजा हो रहा है, अभी 5000 जब इसमें ऐड करूँगा तो 31,000 समथिंग बनेगा, तो वो हमारा आंसर ज़्यादा हो जाएगा। तो 5 में हमें स्प्लिट करना पड़ेगा इसको, तो यहाँ पे 5 लगाएंगे तो ये कुछ बन जाएगा 26,425। हम माइनस करके आंसर ही है जस्ट देखें 10 हो जाएगा, 10 माइनस 5 5, यहाँ 9 माइनस 2 7, ये इसने कैरी दिया और नेक्स्ट इसको, तो ये हो गया 3 माइनस 4 तो नहीं पॉसिबल होता, हमें यहाँ कैरी इसको लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा आपका 10 में से इसको भी कैरी देना पड़ेगा, ये आपका हो जाएगा 13 माइनस 4 जो है आपका आ जाएगा आंसर 9। तो यहाँ पर हमारे पास कितना है नंबर, इसने जो कि कैरी दिया हुआ था इसको स्टूडेंट्स, हमने जो है फर्स्ट इसको कैरी दिया था, ये 3 था, अब इसने यहाँ से कैरी लिया है 10, हाँ जी, तो ये 9 माइनस आपका 6 तो आपका 3 बच जाएगा। इस तरह से सेकंड 3975 इसका रिमेनिंग जो है आंसर आपके पास जो है वो आ जाता है स्टूडेंट्स। इस तरह से जो है वो आपने ये रिमेनिंग कर लिया। आपने आपसे देखें आपका 3 डेसिमल बेसिस तक ये आगे भी कंटिन्यू है, लेकिन वो फिर और बहुत लेंथी हो जाएगा, हमारे कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारा स्क्वायर रूट आप देखें रिक्वायर्ड ऑलमोस्ट निकल आ चुका है। तो देयरफॉर आप आंसर इस तरह लिख सकते हैं, आपने जब 7 का स्क्वायर रूट निकाला है तो अप्रॉक्सीमेट जो है आपका आंसर कितना है 2.645 इस तरह से, तो ये आपका आंसर आ गया रिक्वायर्ड स्टूडेंट्स। तो ये वो अप्रॉक्सीमेट नंबर है जिसका स्क्वायर करें ये 7 आता है, तो हमने वो 3 डेसिमल प्लेसेस तक ऑपरेट निकाल लिया है। देखिए एग्जैक्टली आंसर नहीं है, इसलिए मैंने ये सिंबल अप्रॉक्सीमेट का लगाया, इसको अप्रॉक्सीमेट सिंबल बोलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग वीडियो। आप इस तरह से इसके 4 पार्ट कंप्लीट करें, नोट्स में भी किए हुए आप लोग उससे भी करना।